नमस्कार। आज हम सब मिलकर लुइस हे की दुनिया भर में मशहूर किताब यू कैन हील योर लाइफ की एक बहुत ही गहरी और शांत यात्रा पर चलेंगे। यह विश्लेषण इस बात को समझने के लिए है कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है और हमारे अंदर खुद को ठीक करने की कितनी अद्भुत क्षमता है। सच कहूं तो ये किताब लाखों लोगों के लिए एक गाइड की तरह रही है। तो हमारा मकसद बस इतना है कि इसके 15 चैप्टर्स के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझें, ताकि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकें। तो चलिए इस बदलने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम किताब के मूल दर्शन को समझेंगे, फिर अपनी दिक्कतों की जड़ तक पहुंचेंगे, बदलाव के रास्ते को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इन बातों को जिंदगी में कैसे लागू करें, और आखिरी में जो सबसे जरूरी है, सेल्फ लव के संदेश पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम उन बुनियादी सिद्धांतों को जानेंगे जिन पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। तो अध्याय 1 इस किताब की नींव रखता है। इसका मूल विश्वास यह है कि हम अपने हर अनुभव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अब देखिए, इसका मतलब खुद पर दोष लगाना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। लुइस हे सिखाती हैं कि हमारा हर एक विचार, कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे भविष्य को बना रहा है। शक्ति का असली पॉइंट ना तो अतीत में है, ना भविष्य में। वो हमेशा इसी पल, वर्तमान में है। यहीं से हम बदलाव शुरू कर सकते हैं। और सबसे आज़ाद कर देने वाली बात कि कोई भी धारणा सिर्फ एक विचार है, और एक विचार को तो बदला जा सकता है। यही हमें सिखाता है कि पॉजिटिव बदलाव की चाबी खुद को स्वीकार करने में ही है। और ये जो कोट है वो इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। लुइस हे के हिसाब से हमारे विचार और शब्द एक तरह की एनर्जी है। जब हम प्यार, स्वीकृति और पॉजिटिविटी की एनर्जी बाहर भेजते हैं तो ये यूनिवर्स भी हमें वैसे ही अनुभव लौटाता है। ये बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है, जो हमारी अंदर की दुनिया को बाहर दिखाता है। अब चलिए यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि लुइस हे के मुताबिक हमारी चुनौतियों की असली वजह क्या है। अध्याय 2 एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होता है। समस्या क्या है? लुइस हे के अनुसार लगभग सभी समस्याओं की जड़ एक ही होती है, ये मानना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये जो खुद की आलोचना करने का पैटर्न है ना, यही असली समस्या है। जब हम लगातार खुद को कम आंकते हैं या अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, तो हम खुद को एक नेगेटिविटी के जाल में फंसा लेते हैं। और ये हमें प्यार और खुशी पाने से रोकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें लगता है कि हम इसके लायक ही नहीं हैं। तो हीलिंग की शुरुआत इस आदत को पहचानने से होती है। तो अध्याय 3 हमें बताता है कि हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो अक्सर बचपन के अनुभवों से आते हैं। यहाँ पर अपने माता पिता पर दोष डालने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये समझने की बात है कि हमने उनसे दुनिया और खुद के बारे में धारणाएं कैसी सीखी। जैसे मान लीजिए, अगर हमने बचपन में ये सीखा कि प्यार पाने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ता है, तो बड़े होकर भी हम अनजाने में वैसे ही रिश्ते चुनते हैं। हम उसी जाने पहचाने इमोशनल माहौल को फिर से बनाते हैं, भले ही वो हमें तकलीफ दे रहा हो। अध्याय 4 हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ एक बहुत जरूरी कदम उठाने को कहता है। यह हमें रुककर अपने पुराने नेगेटिव विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए कहता है। खुद से पूछिए, क्या यह सच है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं? या क्या यह सच है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता? जब हम इन विश्वासों को जांचते हैं तो अक्सर पता चलता है कि यह कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ पुरानी राय हैं जो हमने दूसरों से अपना ली हैं। और बस यही एहसास हमें इन्हें बदलने की ताकत देता है। तो फिर अब करना क्या है? अध्याय 5 हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फैसले से होती है। बदलने की इच्छा। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, हमें बस यूनिवर्स को ये संकेत देना है कि हम तैयार हैं। सिर्फ इतना कहना कि मैं इस पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार हूं, या मैं खुद को एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार हूं, हीलिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है। ये इच्छा एक बीज की तरह है। एक बार बो दिया तो वो उगने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। अध्याय 6 बदलाव के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट के बारे में बात करता है, और वो है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं क्योंकि जो पुराना और जाना पहचाना है वो हमें सेफ महसूस कराता है, भले ही वो दर्दनाक क्यों ना हो। हम बहाने बनाते हैं, जैसे मैं बदल नहीं सकता या ये बहुत मुश्किल है। लुइस हे हमें सिखाती हैं कि हम अपने विचारों को प्रतिरोध से इच्छा की ओर मोड़ सकते हैं। मैं बदल नहीं सकता कहने के बजाय हम कह सकते हैं, मैं इस पैटर्न को छोड़ने को तैयार हूं। भाषा का ये छोटा सा बदलाव ही आगे बढ़ने की चाबी है,
और हमारे मन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। आइए अब किताब के प्रैक्टिकल हिस्से पे चलते हैं। समस्याओं को तो समझ लिया, अब ये सेक्शन हमें असल में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताता है। अध्याय 7 हमें बदलाव के लिए एक बहुत ही साफ 4 स्टेप का प्रोसेस देता है। पहला कदम है जागरूकता। उस नेगेटिव विचार को पहचानिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। दूसरा, एक सचेत फैसला लीजिए, उसे छोड़ने का विकल्प चुनिए। तीसरा, एक रिप्लेसमेंट चुनिए, उसकी जगह एक नया पॉजिटिव विचार या एफर्मेशन बनाइए जो आपको सही लगे। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है अभ्यास। उस नए विचार को रोज़ दोहराइए, उसे महसूस कीजिए, तब तक जब तक वो आपकी सोच का एक नेचुरल हिस्सा ना बन जाए। अध्याय 8 हमें याद दिलाता है कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें खुद पर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बीज को एक मजबूत पौधे में बदलने में वक्त और देखभाल लगती है, वैसे ही नए विचारों को हमारे मन में जड़ें जमाने में वक्त लगता है। इसलिए इस प्रोसेस में खुद के प्रति दयालु और धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दिन आप पुराना पैटर्न दोहरा भी दें तो खुद को डांटे नहीं, बस धीरे से खुद को अपने नए पॉजिटिव विचार की ओर वापस ले आएं। नए विचार के पैटर्न बनाने के लिए अध्याय 9 कुछ बहुत ही पावरफुल डेली प्रैक्टिस बताता है। सुबह की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करना आपके पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देता है। मिरर वर्क यानी आईने में देखकर खुद से मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। आभार या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास आपका ध्यान कमी से हटाकर उन चीजों पर लाता है जो आपके पास हैं। और ध्यान के शांत पल आपके मन को शांत करते हैं ताकि वो नए विचारों को आसानी से अपना सकें। ये सभी अभ्यास मिलकर आपके अविचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन सिद्धांतों को जीवन के अलग अलग हिस्सों में कैसे लागू किया जाए और देखेंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। अध्याय 10 रिश्तों पर फोकस करता है। लुईस हे सिखाती हैं कि दूसरे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद अपने साथ करते हैं। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम ऐसे पार्टनर को आकर्षित करेंगे जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। सच्चा प्यार पाने का पहला कदम है खुद को वो प्यार देना जिसकी हमें तलाश है। फिर अध्याय 11 काम और करियर के बारे में है। यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। जब हम अपनी काबिलियत को महत्व देते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तो हम ऐसा काम आकर्षित करते हैं जो हमें संतुष्टि और सम्मान दे। हमारी बाहरी दुनिया हमेशा हमारी आंतरिक दुनिया का ही आईना होती है। इसी तरह अध्याय 12 सफलता के बारे में हमारे विचारों को चैलेंज करता है। सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से शांति और संतुष्टि महसूस करने में है। जब हम खुद को सफलता के लायक मानते हैं तो मौके अपने आप हमारे पास आने लगते हैं। इसके बाद अध्याय 13 समृद्धि पर बात करता है। समृद्धि सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत महसूस करने के बारे में है। प्यार, खुशी, सेहत। अक्सर हम ये मानकर अपनी समृद्धि को रोकते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं इसके लायक नहीं हूं। इन सीमित विश्वासों को बदलकर हम जीवन के सभी उपहारों को पाने के लिए खुद को खोलते हैं। अध्याय 14 मन और शरीर के कनेक्शन पर रोशनी डालता है, जो लुईस हे के दर्शन का केंद्र है। उनका मानना था कि हमारे जो अनसुलझे इमोशनल मुद्दे होते हैं वो हमारे शरीर में एनर्जी ब्लॉकेज के रूप में जमा हो जाते हैं। लंबे समय तक महसूस किया गया गुस्सा, नाराजगी या आलोचना, ये सब आखिर में शारीरिक बीमारी या दर्द के रूप में सामने आ सकता है। इस नज़रिए से देखें तो हमारा शरीर हमें प्यार से संदेश दे रहा होता है कि हमारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा संतुलन में नहीं है और उसे ध्यान देने की जरूरत है। और ये विचार अध्याय 15 में और भी साफ हो जाता है, जिसमें अलग अलग शारीरिक बीमारियों और उनके संभावित मानसिक कारणों की एक पूरी लिस्ट है। जैसा कि आप यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं, लगातार सिरदर्द खुद की आलोचना से जुड़ा हो सकता है, जबकि पीठ की समस्याएं जीवन में सपोर्ट की कमी महसूस करने का संकेत हो सकती हैं। पेट की समस्याएं अक्सर किसी नई चीज के डर से जुड़ी होती हैं। ये लिस्ट हमें डायग्नोस करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने शरीर के संदेशों को सुनने और ये समझने के लिए है कि हमारे अंदर इमोशनली क्या चल रहा है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं, जहां सभी बातें एक साथ मिलकर किताब के सबसे जरूरी संदेश को उजागर करती हैं। ये एक शक्तिशाली कोट है जो यू कैन हील योर लाइफ के पूरे दर्शन का सार है। सकारात्मक बदलाव भविष्य में तब नहीं आता जब हम बेहतर हो जाएंगे, नहीं, ये आज इसी पल अपनी सभी कमियों के साथ खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने और प्यार करने से शुरू होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस ही वो उपजाऊ जमीन है जिसमें पॉजिटिव बदलाव के बीज उग सकते हैं।
तो इस किताब का आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक व्यक्तिगत सशक्तिकरण का है। हीलिंग की शक्ति किसी बाहरी डॉक्टर, गुरु या हालात में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। हम विक्टिम नहीं हैं, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम जो विचार चुनते हैं वही हमारी जिंदगी और हमारी सेहत को बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यही सबसे बड़ी आज़ादी भी है। और मैं आपको इसी कोमल और गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये सवाल हमें किताब से प्रेरित एक बहुत ही सरल, एक्शन लेने लायक कदम की ओर ले जाता है। अभी इसी पल एक प्रेमपूर्ण विचार चुनना हीलिंग की दिशा में पहला कदम हो सकता है।